अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हाज़िर हो गई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके और अमेजिंग आइडियाज़ लेके। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि 4 मुख्तलिफ तरीके से आप कैसे लहसुन अब बआसानी छील सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बेहतरीन तरीका लहसुन छीलने का कौन सा है। तो टिप नंबर 1 ये है कि मैंने इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच आटा और 1 बड़ा खाने के चम्मच नमक मैंने डाला है। दानेदार नमक था ये। इनको मैं फ्राइंग पैन में थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना आपने, लेकिन इसको गरम करके तो फिर आपने इसमें लहसुन के जो हैं अलग कर लेने हैं और वो इसमें ऐड कर देने हैं। ये देखिए हमारा ये मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है, गरम हो गया है और इसके बीच में मैंने लहसुन के जवे डाल दिए हैं। इनको 2 मिनट के लिए आपने कुक करना है और उसके बाद आपने इस थैले में डाल देने हैं। आटे और नमक के साथ ही आप इस थैले में डालें। और ये मार्बल का फर्श है, मैं उस पर रगड़ रही हूँ थैले के साथ ही। मैं तो मार्बल पे इसको रगड़ रही हूँ, लेकिन आपके घर में अगर बजरी और सीमेंट वाली छत है तो आप उस पे रगड़ें, उससे बेहतरीन ये साफ़ हो जाएंगे, जल्दी इसके छिलके उतर जाएंगे। ये देखें मुझे थोड़ी सी जो है वो छत पे ऐसी जगह नज़र आई है खुरदरी सी, तो मैं उस पर थोड़ा सा इसको रगड़ रही हूँ। इसके बाद एक धागे से बनी हुई चारपाई थी, मैंने उस पर भी रगड़ के दिखाया है आपको। तो वो तरीका भी मैं आपके सामने पेश करूँगी। आपको जो तरीका इजी लगे आप उसमें से ऐसे से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। ये देखें खुरदरी सी चारपाई है, धागे से बनी हुई है। आप इसको भी ऐसे ही इस पे भी कर सकते हैं, ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं इस पे भी। बड़ी ईद के आने से पहले इस तरीके को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आपको इन 4 मेथड में से जो भी मेथड आपको इजी लगे उसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा तरीका इजी लगा। और नेक्स्ट वीडियो टिप में जो है वो मैं ये आपको दिखाऊंगी कि जवे मैंने अलग कर लिए हैं और जो पिछली वीडियो में मैंने ऐसे छिलके रखे थे उसके साथ ही मैं जवे ऐड कर रही हूँ और इसको मैं एक थैले में डाल लूँगी। और इनको भी थोड़ी देर आप इसके छिलके अगर आप पकाना चाह रहे हैं छिलकों के साथ, तो आप ऐसे आटे और नमक में इन छिलकों को पका सकते हैं। 2 मिनट के लिए इनको भी कुक कर सकते हैं और उसके बाद आप स्पिनर में इनको स्पिन कर सकते हैं। ये कपड़े का बना हुआ थैला कोई स्पेशल थैला नहीं है, कुशन का कवर है। आप भी किसी तकिए का या कुशन वगैरह का कवर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने स्पिनर में डाले हैं, इस थैले के साथ ही मैंने स्पिनर में डाल दिए हैं और स्पिनर का ढक्कन आपने लाजमी लगाना है और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए मशीन को चलाना है आपने। 2 मिनट के लिए आपने इनको स्पिन करना है और उसके बाद आपने ये थैला निकाल के उसमें से आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ये क्लीन हो गए हैं और झटपट और फ़ौरन से हो जाने वाला काम है ये। और अगर आप चाहें तो आप इस लहसुन को पहले धूप लगा सकते हैं। अगर आप गर्म नहीं करना चाह रहे तो आप इसको पहले धूप में रख सकते हैं। धूप में भी रख के ये इसके जो है कवर आसानी से इजीली अगर ऐसे डाल देंगे थैले में और स्पिन कर देंगे तो वो भी इजीली अलग हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, 100% काम करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं नीम गर्म पानी में लहसुन को डाल के तो आसानी कैसे छील लूँगी। मैंने पानी को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया, सिर्फ नीम गर्म किया है और उसमें मैं 1 बड़ा खाने का चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, उससे बहुत जल्दी ये इसके छिलके उतर जाते हैं। और आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट मैंने इसको भिगो के रखा था और ये बेहतरीन आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये छिलके उतर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उतारे बगैर भी छिलके इसके अलग हो गए थे। बहुत आसान तरीका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें और ये वीडियो जो है सिर्फ एक दफ़ा नहीं 4 से 5 दिन लगा के बनी है, क्योंकि 4 से 5 टिप्स आपको इकट्ठी दी गई हैं। 4th एंड लास्ट टिप है ये, बहुत बेहतरीन और बहुत आजमुदा तरीका, चटपट छीलने वाली तरकीब है ये।
और ये देखिए मैं इसकी जड़ वाली साइड जो है उसको कट कर रही हूँ और इसकी टेल वाली साइड को भी मैं कट कर रही हूँ और इसको छोटे-छोटे पीसेस में मैं कट कर लूँगी लहसुन को। आपने लहसुन को ऐसे ही दोनों साइडों से ज़रूर कट करना है क्योंकि इन्हीं 2 साइडों की वजह से लहसुन को हमें छीलना पड़ता है। तो जब ये दोनों साइडें ही अलग हो जाएँगी तो हमने सिर्फ़ दोनों हाथों से मसलना है और लहसुन के छिलके बिल्कुल अलग हो जाएँगे। और इस तरीके से आप बहुत जल्दी बआसानी छिलके अलग कर सकते हैं और ढेरों लहसुन को जल्द अज़ जल्द जो है वो छील सकते हैं। मैंने दोनों हाथों से मसला था और आप देख सकते हैं सिर्फ़ मसलने से ही कितने छिलके इसके अलग हो गए हैं। और इसको आपने क्लीन ऐसे करना है कि आपने एक पानी लेना है किसी बाउल में और उसमें डाल देने हैं ये सारे छिलके समेत डाल दें और छिलके ऊपर तैर के आ जाएँगे और लहसुन ऐसे ही नीचे बैठ जाएगा और हमारा लहसुन जो है बेहतरीन तरीके से साफ़ हो जाएगा। है आप चाहें तो इस तरीके में भी आप नमक लगा सकते हैं, दानेदार नमक लगाएँ और दोनों हाथों से मसलेंगे तो बहुत जल्दी ये साफ़ हो जाएगा। लेकिन मैं नमक लगाए बगैर ही ऐसे कर रही हूँ तो आप भी नमक लगाए बगैर यूज़ कर सकते हैं ऐसे ये तरीका। मुझे ये तरीका बहुत बेस्ट लगा है, इससे झटपट और बआसानी बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी झंझट के ढेरों ढेर लहसुन जो है वो हमने क्लीन कर लिया था और इसके बाद मैं एक बाउल में डाल रही हूँ। मेरे ख़्याल से ये लास्ट वाला तरीका 4th स्टेप और गर्म पानी में लहसुन डालने वाला तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। आप भी इन तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन तरीके से और साफ़ सुथरे तरीके से लहसुन को छील सकते हैं और मिनटों में और झटपट ये काम कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।